मायका से पहले ससुराल। कुछ समय पहले की ही बात है। लक्ष्मी जी जब बर्तन धो रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी लक्ष्मी जी रसोई घर में अपने हाथों में लगे साबुन से हाथों के धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वे भाग कर जा भी नहीं सकती थी दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उनकी बेटी सुनीता दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो सुनीता अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर लक्ष्मी जी बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था। अकेले ही आई हो क्या? दामाद जी और बच्चे कहाँ हैं? लक्ष्मी जी ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी सुनीता बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी की ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। वरना हर माँ अपनी ससुराल से जब बेटी आती है तो कितना खुश होती है। और आपने मुझसे कितने सवाल कर लिए। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना ज़रूरी है? बोलकर सुनीता घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ पर हैं? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी प्यारी ननंद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो। माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौज से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, अपनी बहू के आने से पहले ही खाना बनाकर रखा है। उसे घर आकर भी कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती और ऊपर से कितने हुक्म भी चलाती है। सुनीता ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वे भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है। वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो। तुम तो उनकी बहू हो, तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन हो? जब तुम्हारा मन करा तब अपना बैग भरा और सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज़ बिन बुलाए कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उसके ज़्यादा पूछताछ भी कोई करता नहीं। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना सुनीता, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बुलाए बिना अपने मायके नहीं जाती है और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात में वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर में कोई भी काम को हाथ लगाने नहीं देती। अब मैं खुद अपनी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ, वह मुझे काम करने को नहीं कह गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबका प्यार करना पड़ता है। सबकी पसंद का नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं।
तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज़ रोज़ मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ। वे व्यक्ति घर में है या नहीं, वे कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव, बोलना सामने के व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमान नवाजी ना मांगते पूरी होती हैं। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरे बहू का बहुत ठाठ है, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वो रोज़ रोज़ तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह जाती नहीं। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वे उसे कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने सुनीता को देखते ही वे बोली, अरे दीदी, आप कब आई? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। इस पर सुनीता बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस ही जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फ़ोन आया था, उनके सर में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है, आऊँगी फिर, बोलकर सुनीता अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो, उसे पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम भी किसी के ना बुलाने पर मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया। 2 या 3 महीने हो गए, सुनीता का फ़ोन नहीं आया था। वे खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फ़ोन उठाया नहीं, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, लेकिन सुनीता ने ही नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी उन्होंने उनकी तबीयत का पूछा, फिर दोनों की बातें शुरू हुईं। तभी बीच में ही सुनीता की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक उनके ऐसे बोलने पर लक्ष्मी जी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए लक्ष्मी जी ने वापस पूछा, आप और किसकी बात कर रही हो क्या? सुनीता की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? लक्ष्मी जी ने पूछा। आपकी बेटी सुनीता बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है। सुबह सुबह उठना, घर का सारा काम करना, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत आनंद और सुकून का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से ये दिन हमें देखने को मिला, हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसे की तरफ से कोई भी उम्मीद नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी सुनीता को मायके जाना तो दूर की बात है, फ़ोन पर बोलने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वे अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। ये सब सुन के लक्ष्मी जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें खुशी हुई, उनकी बेटी अब अपनी जिम्मेदारी समझ गई है। अब वे अपनी ससुराल में खुश है। दोस्तों, अगर सभी माँ अपनी बेटी को ऐसे ही समझाए तो किसी भी बेटी का घर नहीं टूटेगा, वे अपनी जिम्मेदारी को समझेगी।